ये समरी रोचक, प्रेरणादायक और बेहद गहरी होगी, जिसमें मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन की सभी महत्वपूर्ण बातें विस्तार से समझाई जाएंगी। इस समरी में मन को ट्रेडिंग के लिए कैसे तैयार करें, लॉ से डरना क्यों खतरनाक है, कैसे सोचें कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग में जीतने की असली रणनीति क्या है। इसके साथ ही हर महत्वपूर्ण सीख के बाद आसान और रोचक उदाहरण दिए जाएंगे, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आए और आप इसे तुरंत अपनी ट्रेडिंग में लागू कर सकें। इंट्रो। क्यों 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं? मान लीजिए आपने बहुत रिसर्च की, चार्ट को ध्यान से देखा, इंडिकेटर्स ने बाय का संकेत दिया और आपने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लगा दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों में मार्केट अचानक उल्टी दिशा में चला गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप गुस्से में सोचते हैं, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब चौंकाने वाली सच्चाई जानिए। मार्केट आपकी दुश्मन नहीं है, बल्कि आपकी मानसिकता, माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। मार्क डगलस ने इस महान किताब ट्रेडिंग इन द जोन में यही समझाया है कि ट्रेडिंग में सफल होने वाले और असफल होने वाले लोगों के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच का होता है, ना कि उनकी ट्रेडिंग रणनीति। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आप क्यों बार बार हारते हैं और कैसे आप एक कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। अध्याय 1, मार्केट न्यूट्रल है। यह आपको हराने या जिताने के लिए नहीं बना। अधिकतर ट्रेडर्स ये मानते हैं कि मार्केट उनके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन असली सच ये है कि मार्केट पूरी तरह से न्यूट्रल होता है। वो ना आपके पक्ष में है, ना आपके खिलाफ। मार्केट में जो होता है वो सिर्फ डेटा है। उसे आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो आपकी सफलता और असफलता तय करता है। समझने योग्य उदाहरण। मान लीजिए एक ही स्टॉक चार्ट को 2 अलग अलग ट्रेडर्स देख रहे हैं। पहला ट्रेडर सोचता है ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दूसरा ट्रेडर सोचता है ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल यह है कि कौन सही है? दोनों गलत है, क्योंकि मार्केट कभी भी सही या गलत नहीं होता, ये केवल मूवमेंट करता है। सीख। अगर आपको लगता है कि मार्केट आपको हराने के लिए बना है, तो आप हमेशा डर और इमोशन से ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आप मार्केट को सिर्फ संभावनाओं के खेल के रूप में देखेंगे, तो आप हमेशा शांत और अनुशासित डिसिप्लिन रहेंगे। अध्याय 2, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना, संभावनाओं में विश्वास रखें। मुख्य विचार। सफल ट्रेडर्स मार्केट को जुए गैम्बलिंग की तरह नहीं देखते, बल्कि एक गणितीय खेल, मैथमेटिकल गेम की तरह देखते हैं। हर ट्रेड एक संभावना है। एक सिंगल ट्रेड का कोई खास महत्व नहीं होता। वास्तविक सफलता तब मिलती है जब आप एक अच्छे सिस्टम को लगातार लागू करते हैं। समझने योग्य उदाहरण। अगर आप एक कैसीनो चलाते हैं, तो आप जानते हैं कि हर बार कोई ना कोई खिलाड़ी जीत सकता है, लेकिन फिर भी कैसीनो हमेशा लॉन्ग टर्म में पैसा बनाता है। क्यों? क्योंकि कैसीनो के पास एक एज होता है, एक गणितीय लाभ। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। अगर आपके पास एक मजबूत और टेस्टेड ट्रेडिंग सिस्टम है, तो आपका काम सिर्फ अपने सिस्टम को लागू करना है। सीख। अगर आप एक एक ट्रेड को बहुत ज्यादा सीरियस लेंगे, तो आप हमेशा इमोशन होकर गलत फैसले लेंगे। लेकिन अगर आप मार्केट को एक संभावनाओं का खेल मानकर ट्रेड करेंगे, तो आपको ध्यान केवल सही प्रक्रिया पर होगा, न कि व्यक्तिगत ट्रेड पर। अध्याय 3, डर, फेयर, ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन। मुख्य विचार। डर वो सबसे बड़ी बाधा है जो एक ट्रेडर को कभी सफल नहीं बनने देती। डर के 3 मुख्य प्रकार। पैसे खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग मनी। इस डर की वजह से ट्रेडर्स जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस डर की वजह से लोग बिना सोचे समझे ट्रेड में कूद जाते हैं। गलत साबित होने का डर, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। इस डर की वजह से लोग ट्रेड ही नहीं लेते। उदाहरण। कल्पना करें कि आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं। हर बार जब आप शूट करने वाले होते हैं, तो आपको यह डर सताने लगता है कि कहीं आप मिस ना कर दें। क्या होगा? आप कॉन्फिडेंटली शूट नहीं कर पाएंगे। आप ज्यादातर बार चूकेंगे। यही ट्रेडिंग में होता है।
डर के कारण ट्रेडर्स सही मौके को भी खराब कर देते हैं। सीख, अगर आप डर के साथ ट्रेड करेंगे तो आप गलतियां करेंगे और पैसा गंवाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग को भावनाओं से अलग कर देंगे तो आप शांत और अनुशासित तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अध्याय 4, अनुशासन डिसिप्लिन, हर सफल ट्रेडर की असली ताकत। मुख्य विचार, एक बेहतरीन ट्रेडिंग प्लान भी बेकार है अगर आप उसे फॉलो नहीं करते। मार्केट में पैसा वही कमाते हैं जो अपने नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। समझने योग्य उदाहरण, सोचिए आप एक डाइट प्लान पर हैं। अगर आप बीच बीच में पिज्जा और बर्गर खाते रहेंगे तो क्या आप फिट हो पाएंगे? नहीं। ठीक वैसे ही अगर आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति बार बार तोड़ेंगे तो आप कभी सफल नहीं बन पाएंगे। सीख, एक विनिंग ट्रेडर की पहचान ये होती है कि वो अपने प्लान को बिना किसी इमोशनल हस्तक्षेप के फॉलो करता है। निष्कर्ष, अगर आप इस किताब की सीखों को अपनी ट्रेडिंग में लागू कर लेते हैं तो आप लंबे समय में एक प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।